हेलो एवरीवन। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं अगले महीने उसके बारे में मैंने आपको अवेयर किया था। कुछ चीज़ें मैंने बताई थी उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वो अट्रैक्ट किया और वही मेरा मेन वीडियो का पर्पज़ भी था, क्योंकि वो एक ऐसी वैकेंसी है कि अनहर्ड, यानी कि उतना ज़्यादा कोई अवेयरनेस है नहीं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वो ड्रीम जॉब हो सकती है। और वो जो जॉब प्रोफाइल आप उसका आपने सुना होगा या फिर सुनेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि क्यों वो ड्रीम जॉब हो सकता है। उसमें सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी, उसका मैं लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। बाकी सैलरी का वीडियो भी काफ़ी स्टूडेंट ने बोला था, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता देना, तो मैं सैलरी स्लिप जो है उसकी एग्जैक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो दिल्ली पुलिस की है। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। लेकिन इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और सिलेबस क्या रहता है, ताकि आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो या फिर ना करो। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर कट बता दूंगा और यहाँ से आप पूरा तरह क्लियर हो जाओगे कि आपको यहाँ इसकी प्रिपरेशन करनी है या फिर नहीं। बिकॉज जॉब प्रोफाइल ही बता दी मैंने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, अब सिलेक्शन प्रोसेस भी आप जान जाओगे पूरी तरह से और फिर आप पूरी तरह से क्लियर कट हो जाओगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करवाइए। तो बिल्कुल देखिए, प्रिपरेशन अभी मैं आप चलो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताता हूँ, उसी दौरान मैं आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले इसका जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में 4 स्टेजेस रहते हैं, फिर 4 एग्जाम से फिर 4 टेस्ट रहते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका रिटन टेस्ट का होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का वो पेपर होगा। ठीक है, और फिर सेकेंड स्टेज में जो लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को यानी कि टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, सबसे पहले आपका वही होगा, उसको जो क्वालिफाई कर लेंगे उनका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा। वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, उसका कोई भी मार्क आपका ऐड नहीं होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो कोई भी मार्क काउंट नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का होगा। लेकिन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को सिर्फ आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है। इसमें क्या क्या होता है वो सभी अभी हम देखेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या होता है। और फिर आपका जो तीसरा स्टेज है टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, ये टाइपिंग टेस्ट होता है आपका 25 मार्क का होता है। ठीक है, यानी कि इसके भी मार्क्स आपके काउंट होंगे। मेरा आपको ये एडवाइस है कि किसी भी स्टेज को देख के ये मत सोचिए यार इसमें टाइपिंग है, ये है, वो है। पहले पूरा ध्यान से सुन लें जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको उसकी रिगार्डिंग अभी एडवाइस करूँगी कि कैसे कैसे आपको क्या चीज़ों को करना चाहिए अगर आपको इसके लिए तैयारी करनी है, तो जो कि बिल्कुल आपको करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन पहले चीज़ें जान लेते हैं। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है इसका लास्ट स्टेज और फाइनल स्टेज, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी आपका टेस्ट होगा, 100 नंबर का वो पेपर है। फिजिकल टेस्ट होगा फिर, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, कोई नंबर उसका नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपको पास करना है। तीसरा स्टेज में आपका आता है टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर में 25 मार्क्स का होता है। और फाइनल अगर हम बात करें, फाइनल स्टेज होती है लास्ट स्टेज, जो कि है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, जो कि अगेन क्वालिफाइंग नेचर का, उसका कोई मार्क नहीं जुड़ेगा। यानी कि 2 स्टेजेस से आपके मार्क्स निकलेंगे, 2 आपकी क्वालिफाइंग है। फाइनल जो रिजल्ट आपका बनेगा वो 125 नंबर में आपका आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक, अब आ जाते हैं सबसे पहले स्टेज को देख लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को एक एक करके सभी स्टेजेस को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपका देख सकते हो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, जहाँ पे 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। फिर अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स MS एक्सेल MS वर्ड कम्युनिकेशन इंटरनेट WWW एंड वेब ब्राउज़र एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें 10 क्वेश्चन 10 नंबर की। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 5 पार्ट होंगे जिसमें कि GK होगा, मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा, आपका इंग्लिश होगा और कंप्यूटर होगा। सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मार्क्स का। अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। बाकी आप देख सकते हो GK और मैथ्स का 20-20 नंबर का है और आपका कंप्यूटर यहाँ पे 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। नहीं, अगर हम देखें 100 नंबर यहाँ से टोटल हो जाता है, 100 क्वेश्चन और 100 नंबर। और ये इसके लिए आपको मिलेगा 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का समय। कुछ चीज़ें अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके सिलेबस वगैरह सारी कुछ चीज़ें, ताकि आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले तो कंप्यूटर के बारे में आपको बता देता हूँ, जो आप में से हो सकता है कुछ लोग देख के डर जाएँ। उतना कोई हुआ नहीं है। अगर आप इसके लिए कुछ दिन प्रिपेयर करते हो, अगर मैं इसके लिए अगर आप बोलोगे तो क्लासेस में जब मैं स्टार्ट करवाऊंगा तो इसके लिए भी करवा दूंगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए। जैसे कि हम लोग वीक में हमने 2 दिन कंप्यूटर की क्लास कर ली एंड
इट विल बी इनफ, इनफ होगा, क्योंकि क्वेश्चन सेलेक्टेड टॉपिक से आते हैं, जैसे जो यहाँ पे इसने लिख रखे हैं, जैसे MS एक्सेल, MS वर्ड, इन सब चीज़ों से। और ये कंप्यूटर पूछने का रीज़न भी है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बिकॉज ये एक क्लरिकल जॉब है, ऑफिशियल जॉब है। मोस्टली आपका काम कंप्यूटर में होगा, फील्ड वर्क नहीं है कि आपको राइफल लेके बाहर खड़ा रहना, नहीं, आपको ऑफिस में रहना है, कंप्यूटर वर्क है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर का टेस्ट लेना लाजमी है। अब अगर आते हैं बाकी सब्जेक्ट में, सेम चीज़ें वैसे ही हैं जो बाकी SSC एग्ज़ाम्स के लिए आप पढ़ते हो, वही सेम चीज़ें हैं। GK की बात करूँ, मैथ्स की बात करूँ, रीजनिंग या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की, हर एक सब्जेक्ट की एक अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है जो कि मैं फर्दर डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि वही सारी चीज़ें, वही सिलेबस रहता है, बस थोड़ा सा क्या रहता है कि पूछने का लेवल अप डाउन रहता है। और वो अगर प्रीवियस ईयर पेपर को हम एनालाइज करेंगे तो आसानी से उन चीज़ों को जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि लेवल कितना ऊपर और कितना नीचे है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे GK की, तो जो मॉर्निंग में मैं क्लास लेता हूँ अराउंड 8 AM पे आप लोगों की लाइव क्लास होती है GK की, जिसमें कि मैं GK बूस्टर डोज सीरीज़ नाम से आप लोगों की क्लास लेता हूँ। अगर आप उसको डेली बेसिस पे करते जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि जनरल अवेयरनेस में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली है। उसमें मैं सारी चीज़ें आपको कवर करता हूँ, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सबके क्वेश्चंस मैं वहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, सबके 5-5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस पे। और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वहाँ पे इमेंस हेल्पफुल जो है वो सेशंस रहे। बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लास, जैसे कि इंग्लिश की लैंग्वेज की आपकी क्लास चल रही है CHSL वगैरह के लिए, अगर बाकी सब्जेक्ट के लिए आप बोलोगे तो उसके लिए भी मैं क्लास स्टार्ट करवा दूंगा, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथमेटिक्स हो। लेकिन आपको अपने साइड से एफर्ट डालना होगा, थोड़ा सा डिज़ायरनेस दिखानी होगी कि हाँ आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो और आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। तभी मैं एक, आप बोल सकते हो कि बढ़िया फैकल्टी आपके लिए ला सकता हूँ कि हाँ जो आपको सिलेक्शन तक पहुँचा दे। और यही नहीं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल ही नहीं, मैं एक फर्दर अभी वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मैं दिल्ली पुलिस में इस साल अपकमिंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। एंड दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल इज़ ओनली वन ऑफ देम, ठीक है। तो आप ये पेपर का फॉर्मेट पूरा समझिए। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेज में। किसी भी स्टेज में, किसी भी जगह आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ दिक्कत आती है, क्वेरी, आप कमेंट में लिख देना है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर नीडेड होगा, बहुत लोगों की क्वेरी होगी, या फिर मैं आपका वहीं पे कमेंट में जो है रिप्लाई दे दूंगा। तो सेकेंड स्टेज में हमारा क्या था? सेकेंड स्टेज में हमारा था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा? आपका रेस होगा, यानी कि रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप, 3 चीज़ें होंगी। रेस में आपका 1600 मीटर की रेस होगी, नॉर्मल फिजिकल है, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। वो एज पे भी डिपेंड करता है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो अगर आप अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज हैं तो आपका 7 मीटर्स का ये 7 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस जो है कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप की अगर बात करूँ, 12.5 फीट की लॉन्ग जंप होगी और 3.5 फीट की हाई जंप होगी। और लॉन्ग जंप और हाई जंप करने के लिए आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। एंड लेट मी टेल यू अगेन कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, कोई इसका नंबर नहीं मिलना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। और ये आप देख ही सकते हो कितना नॉर्मल फिजिकल है इसका। तो ये जो अभी मैंने फिजिकल क्राइटेरिया आपको दिखाया था, दैट वाज फॉर मेल कैंडिडेट्स। फीमेल के लिए आपका थोड़ा अलग है। इसमें रेस सिर्फ 800 मीटर की होगी, 5 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप 9 फीट की और हाई जंप 3 फीट की। सेम वही है, आपको इसमें भी लॉन्ग जंप और हाई जंप में 3 अटेम्प्ट्स मिलने वाले हैं। अब इसके बाद जो आप लोगों की नेक्स्ट स्टेज होगी वो होगी टाइपिंग टेस्ट। और ये आपका नंबर देगी कितना? 25 मार्क्स का ही है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग होती है। और ऐसा नहीं दोनों में ही आपको करनी है, दोनों में से आप सिर्फ आपको कोई एक चूज़ करनी है। आपको इंग्लिश में करनी है या फिर हिंदी में करनी है, दोनों में से एक चूज़ करनी है। और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया है और हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड्स पर मिनट। अब इसका सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। जो लोग इससे डर रहे हैं कि कैसे होगा और इसकी वजह से अगर आप फॉर्म ना भरने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप फिजिकल के बाद भी अगर इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो या फिर सिंपल आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है और आपको पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम में जो है आपका आप क्वालिफाई कर लिया आपने, आप उसके बाद भी अगर आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो भी ये डुएबल है। इसमें सर्टेन, या तो अगर आप डे 1 से अभी से अगर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो डेली बेसिस पे 15 मिनट या फिर आधे घंटे मैक्सिमम, तो आराम से हो जाएगा। बाकी अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी करते हो तो भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत 35 वर्ड पर मिनट नहीं मांगा है, 30 वर्ड पर मिनट मांगा है। बस एक्यूरेसी का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। और ये आपको 25 नंबर ला के देगा। तो ये एक सही चीज़ भी है। अगर हम देखें जो लोग पेपर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएँ, यहाँ पे आके परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उनका टाइपिंग उतना उन्हें सही नहीं लगता है कि उन्हें सही नहीं कर पाएंगे, तो पेपर में आप अपने मार्क्स बढ़ाओ, ठीक है। तो सिंपल वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा। और यहाँ पे मैं 4th स्टेज पे हूँ। उससे पहले मैं आपको फिजिकल के कुछ और क्राइटेरिया के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें हाइट और चेस्ट भी आपका मेजर होता है। जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए देने जाते हो तो रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये तो होगा, बट आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी चेक होंगे कि हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर मिनिमम है कि नहीं, ठीक है। और चेस्ट
78 सेंटीमीटर मिनिमम है कि नहीं, और उसमें 4 सेंटीमीटर का फुलाव यानी एक्सपेंशन है फिर नहीं, ये मिनिमम आपके वो हैं। इसमें 170 सेंटीमीटर की हाइट नहीं मांगी गई, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 165 की मांगी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें चेस्ट का तो 78 सेंटीमीटर का मिनिमम चेस्ट होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। दैट इज़ फॉर मेल कैंडिडेट्स। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लें तो हाइट ये 157 सेंटीमीटर हो जाती है और चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है फीमेल्स के लिए। अब आते हैं अपने आखिरी और फोर्थ स्टेज में, जो कि होता है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। ये अगेन क्वालिफाइंग नेचर में होता है। इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, आई रिपीट, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं। अराउंड 20 टास्क होते हैं तीनों में, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में। टास्क क्या होते हैं वो आपकी स्क्रीन में है, ठीक है। ये 20 टास्क होते हैं। टाइम 10 मिनट का मिलता है। हर टास्क का आधा नंबर होता है, यानी कि 10 नंबर का ये आप बोल सकते हो पेपर होता है, ठीक है। एक टास्क 10 नंबर का होता है और इसमें 6 नंबर लाने होते हैं, यानी कि घुमा फिरा के 12 टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। और अगर मैं इसकी टफनेस लेवल की बात करूँ, इसका सेंस देने की बात करूँ, एकदम हलवा होता है ये। सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है, चारों में से सबसे हल्का होता है। यानी कि अगर आप एक हफ्ते भी ढंग से इसमें इन्वेस्ट कर दोगे, एक हफ्ता मैक्सिमम, तो भी आप आराम से सीख जाओगे, ठीक है। मोबाइल चलाना आता है ना आपको, तो एक हफ्ता आपके लिए इनफ है, सिंपल। आइडेंटिटिंग कैसे करनी पैराग्राफ की, वो आपको करना होगा। अंडरलाइन अगर आपको करना है तो वो कैसे करोगे आप, ठीक है। डिफरेंट फॉन्ट को कैसे यूज़ करोगे, ये सारा आपको MS वर्ड, सेम ऑलमोस्ट सेम टास्क होते हैं आपके एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी सेम टास्क होते हैं। तीनों में आपको बस यही सेम चीज़ें करनी होती हैं और ये सबसे ईजीएस्ट है, तो इसके रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पूरा आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, एग्जाम का पैटर्न बता दिया और सिलेबस भी आप मोटा मोटा वही समझ सकते हो जो SSC का रहता है सिलेबस ऑलमोस्ट। बाकी मैं शेयर कर दूंगा, जो टेलीग्राम आपका चैनल है परमार SSC नाम से, वहाँ पे मैं सिलेबस का PDF जो है आपको सेंड कर दूंगा। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोग को चाहिए होगा जो सॉल्व पूरा मैं करवा दूँ तो आप कमेंट कर देना, तो वो भी मैं आप सॉल्व करवा के उसको शेयर कर दूँगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। और सैलरी का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा या तो आज या फिर कल में, सैलरी स्लिप भी मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन, दुविधाएं खत्म हो जाए इस जॉब के प्रति, ठीक है। और एक स्पेशल वीडियो मैं लाने वाला हूँ दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग की अपकमिंग जो अपॉर्चुनिटीज़, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अलावा कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर की पोस्ट हो गई, बहुत सारी इसमें जेल वार्डर की पोस्ट हो गई, काफ़ी सारी दिल्ली पुलिस में आने वाली। लेकिन वो सबको साइड में हटाओ, लेकिन उनमें से सबसे अगर जो बेस्ट है वो आपकी ये हेड कांस्टेबल की है। जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बताया है, तो उसमें आप समझिएगा, जब सैलरी दिखाऊंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। पोस्टिंग आपकी हमेशा दिल्ली में रहनी है। और अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है कमेंट कर देना। और बाकी अगर आप लोगों को इसके लिए क्लासेस डेडिकेटेड चाहिए होंगी तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे आप लोगों का पहले इमेंस रिस्पॉन्स चाहिए, ताकि मैं अपने तरफ से भी एफर्ट डाल सकूँ। और इस वीडियो में टारगेट रखते हैं अराउंड 300 लाइक्स का, ठीक है। अगर इतने लाइक्स आ जाते तो मैं समझूंगा कि येस, आप में से मैक्सिमम लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था, मई में इसकी वैकेंसीज आने वाली, सितंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। टाइम बहुत ज़्यादा बाकी नहीं है, बट अप्रोप्रिएट टाइम है। अगर अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और ढंग से प्रिपरेशन करते हो तो इनफ है आपके लिए टाइम, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें डिले करते हो प्रिपरेशन में, तो आई थिंक उतना ज़्यादा सफिशिएंट टाइम रहेगा नहीं, बिकॉज काफ़ी यहाँ पे कंपटीशन तो आपको पता है हर गवर्नमेंट जॉब में रहता है। बट क्योंकि ये जो पोस्ट है बहुत सालों बाद आ रही है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसमें थोड़ा सा एज का वो जो लिमिट है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा जितना बाकी में रहता है, बिकॉज इसमें 18 to 25 इसमें जो है एज लिमिट रहता है। रिलैक्सेशन भी है OBC और SC के लिए 3 साल का, OBC और SC ST के लिए 5 साल का, ठीक है। बाकी आप कोई डाउट हो कमेंट कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और मॉर्निंग 8 AM पे आप लोगों की लाइव क्लास होती है GK की, उसको आप मिस नहीं कर सकते हो। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिट वो रहेगी आपकी क्लास, जो 8 AM पे GK की क्लास होती है, ठीक। धन्यवाद।